अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आपका ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि इसको सही तरीके से बनाया कैसे जाता है। जिस तरीके से मैं मछली बनाता हूँ, लोग पीसेस तो खाते ही हैं, साथ में ग्रेवी को पीने लगते हैं। इतनी ज्यादा टेस्टी और इतनी कम मेहनत में मैं ये मछली बनाता हूँ कि सबके होश उड़ जाते हैं। और अगर आपने इस तरीके से एक बार मछली बना ली तो कसम से आप कोई और रेसिपी देखेंगे नहीं और हमेशा के लिए यही वाली रेसिपी को आप बनाते जाएंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शेफ अवन। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं घर पे ये मछली की रेसिपी को बनाता हूँ और ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती कैसे है। तो इस बढ़िया सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई को चढ़ाते हैं गैस पे। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3/4 कप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्योर कच्ची घानी का सरसों का तेल है, तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लूंगा। उसी के साथ में मैं जब तक आपको मछली दिखाता हूँ, भाई यहाँ पे मैं रेहू मछली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एकदम ताजी मछली मैं लेके आया हूँ आज, और इसे 3 से 4 बार मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसके मीडियम साइज के मैंने पीसेस को कटवा लिया है। पीसेस बहुत ही ज्यादा पतले नहीं हो, और अगर आपको मोटे कांटे वाली मछली खाना पसंद है तो आप इसका बड़ा वाला साइज लीजिएगा। उसी के साथ में ये 1 किलो मछली है, और जैसे ही आपका सरसों का तेल गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, तब आप इसके अंदर 1 चम्मच नमक को ऐड कर दीजिएगा। गर्मा गर्म सरसों के तेल के अंदर नमक ऐड करने से क्या होगा कि जब हम मछली को फ्राई करेंगे तब मछली के अंदर इतना बेहतरीन नमकीन स्वाद आएगा कि आपको खाके मजा आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर एक एक करके पीसेस ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं रेहू मछली का इस्तेमाल कर रहा हूँ और टोटल क्वांटिटी 1 किलो है। बड़े ही ध्यान से आप ऐड कीजिएगा पीसेस को। यहाँ पे मैं ज्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ, 3 से 4 पीसेस को ऐड कीजिए, उससे ज्यादा मत ऐड कीजिएगा। और ऐसा करने से क्रिस्पीनेस जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। 4 से 5 मिनट हम एक साइड इस पीस को पकाएंगे और 4 से 5 मिनट बाद आप इसे पलटिएगा और कम से कम 2 से 3 मिनट बाद इसे फिर हटा लीजिएगा। ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने से आपके फिश के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाते हैं तब उतनी ज्यादा क्रिस्पीनेस नहीं आती। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया अब जाके। तो अब इससे क्या होगा कि हम एक बार चेक करते हैं कि क्रिस्पीनेस इसमें ज्यादा आती है या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ज्यादा आती है। और आप यकीन मानिएगा, जो लोहे की कढ़ाई में गर्माहट रहती है वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में नहीं आ पाती, और इसलिए जो हमारी मछली थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हुई है। और जैसी मछली फ्राई होगी तो मैंने इसे साइड में रख दिया। थोड़े से खड़े मसाले लेंगे, जिसमें लाल मिर्च रहेगी, हरी वाली मिर्च रहेगी, हरी वाली इलायची, काली वाली इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता और बहुत ही जरा सी जावित्री। इस टाइम पे अगर आप राई को ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी माने तो आप एक बार रेसिपी मेरे हिसाब से बना के देखिएगा। मसालों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चटका लिया है तेल में, और अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगा। यहाँ पे मैंने टोटल 4 बड़े साइज की प्याज का इस्तेमाल किया है। इन्हें मैंने एकदम बारीक काट लिया था, आप भी बिल्कुल इसे बारीक काटिएगा। और इसके बाद हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने प्याज को अच्छी तरीके से मीडियम आंच पे भूना, और देख सकते हैं आप प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और हमारी जब प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसके अंदर 1.5 बड़े चम्मच ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे टोटल 1 किलो मछली बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके कच्चापन खत्म होने तक पका लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने से प्याज जो है वो गलना शुरू हो जाएगी और हमें एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी देखने को मिलेगी दोस्तों। और जैसे ही आप ऐसा कर लें तब आप इसके अंदर टमाटर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर जो थे उनको मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया और एक बोल में निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काट के 1 कप इस्तेमाल किया है और साथ में टमाटर का पेस्ट बना के 1 कप इस्तेमाल किया है। अब इस टमाटर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ पाउडर वाले मसाले ऐड करेंगे। पाउडर वाले मसालों के अंदर हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही जरा सा मैंने नमक भी ऐड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नमक हम लोग ने पहले भी ऐड किया है, तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। और जैसे ही आप इसे मिक्स करना शुरू करेंगे तब धीमे धीमे आप देखेंगे कि कश्मीरी लाल मिर्च की मदद से जो इस ग्रेवी के अंदर रंगत आई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आई है। अभी इस ग्रेवी को एकदम हाई फ्लेम पे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पकाते हैं। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ग्रेवी ने अपना सारा का सारा पानी जो है वो उड़ा दिया है और यहाँ पे ग्रेवी अच्छी थिक हो चुकी है। कलर बहुत बढ़िया आया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करने के बाद इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने काफी सारा गर्म पानी ऐड किया है। ग्रेवी को बहुत ही ज्यादा पतला नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और अभी मैं जैसे ही मिक्स करूंगा तब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरीके से रखी है। मैंने इस ग्रेवी के अंदर देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है, जिससे खट्टापन काफी ज्यादा अच्छा आया है। और इसी वजह से मैं इसके अंदर इमली ऐड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको खटास कम लग रही है तो आप इमली को जरूर ऐड कर सकते हैं। और
और जैसी ग्रेवी हम लोग की बढ़िया तरीके से खौलने लगी तब आप इसके अंदर एक एक करके फिश के पीसेस को ऐड कर दीजिएगा। फिश के पीसेस को आप जगह देख देख के थोड़ी सा ऐसा ऐड कीजिए कि वो ग्रेवी में बढ़िया तरीके से डूब जाए, और जो नहीं डूबेंगे वो उसका तरीका मैं आपको अभी बता दूंगा। एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि प्लेट के अंदर काफी ज्यादा फिश का तेल होगा, वो आपको जरूर ऐड करना है। और साथ में आप देखिए मैं किस तरीके से करछी को ऐड कर रहा हूं, साइड से लेके जा रहा हूं बीच में, ताकि फिश जो है वो अच्छी तरीके से डूब सके। और आपको तो पता ही है कि मेरे को हरा धनिया कितना ज्यादा पसंद है, तो मैंने एक बार इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और फिर इसके ऊपर ऐड कर दिया कटा हुआ बारीक हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई प्लेट के अंदर जितना भी फिश का तेल बचा रहेगा आपको उसे ऐड करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए आप, और ढक्कन लगा के गैस को कर दीजिए एकदम धीमा, और बस आपको 5 मिनट पकाना है इसे। 5 मिनट के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद आप इसे रेस्ट करने दीजिए 10 से 15 मिनट। और जब आप खोल के देखेंगे तो इतनी खूबसूरत सी फिश करी रेडी होगी दोस्तों कि मन करेगा आपको कढ़ाई में से ही निकाल के खा लें। इतनी ज्यादा टेस्टी फिश करी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बनाएंगे तो सब आपके तारीफ करते रह जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि भाई इसकी जो ग्रेवी है, तरी है, हम लोग ने उतारी है, इसके अंदर फिश का काफी अच्छा स्वाद है, और इसे लोग खाएंगे नहीं, लोग पीने भी लगेंगे। उसी के साथ में जो मछली के पीसेस हैं हम लोग ने फ्राई किए हैं, उसके ऊपर एक बढ़िया सी क्रिस्पी परत है, जिससे मछली जो है वो ग्रेवी के अंदर फैल नहीं रही है। और इन मछलियों को जब भी आप निकालें कढ़ाई में से, तब आप इसे बिरयानी के स्टाइल में निकालिएगा। एक एक पीस को कोने से निकालते जाइएगा और उसके बाद में एंड में आप ग्रेवी इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूं इसे तोड़ के कि ये कितनी ज्यादा मजेदार लग रही है अंदर से भी। मैंने इस मछली के अंदर ऐड किए थे थोड़े से नींबू के स्लाइसेस, जब मैं इसको खा रहा था तब। इसके ऊपर आप नींबू भी निचोड़ सकते हो, लेकिन हाँ खटास काफी ज्यादा सफिशिएंट है। और एक बार हम पीस को तोड़ के देखते हैं भाई ये कैसा लग रहा है। ये इस फिश के पीसेस की थिकनेस भी देखिए आप किस तरीके से मैंने रखी है, और जब मैं इसको पीछे से भी देख रहा हूं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से पकी हुई है। साथ में इसके पीसेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला भी चढ़ा हुआ है। और ये फिश के पीसेस आप देखिए कितने ज्यादा जूसी, कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी मेरे को बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, या देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, सब जगह मिलूंगा मैं आपको शेफ अमन बिसारे के नाम से। तो हम फिर मिलते हैं नई नई और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।